देखें, हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को लाने के पीछे का जो मेजर कारण था वो यही था कि आपको कहीं ना कहीं समझ आए कि इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम आपको बेसिक से सिखाएं। बेसिक से हम आपको तब सिखाएंगे जब हम आगे आने वाली वीडियोस में पूरा कोर्स लेके आएंगे। अभी हमारा मेन मकसद यही है कि आपको बस एक बार दिखा दिया जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है, इफ़ वी ऐड द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर दैट इज एट द लेफ्ट हैंड पर कौन सा लेटर आप बोलोगे एस, एंड एट द राइट हैंड, और राइट हैंड पर कौन सा लेटर है आप बोलोगे राइट हैंड पर भी एस है। बोला गया इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो। प्लेस वैल्यू क्या होती है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ऑर्डर में ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है। इस तरह से एस की प्लेस वैल्यू कौन सी आप बोलोगे 19। आपको याद भी होनी चाहिए। वक्त आने पर आपको निमोनिक्स के साथ हम सिखाएंगे भी। इनको ऐड कर दिया जाए, मतलब 19 प्लस 19 आप बोलोगे 38। अगर 38 आता है देन उन्होंने कहा है एंड द सम ऑब्टेन्ड इज अगेन एडेड विद इन द डिजिट्स। जो भी हमारे पास सम आ रहा है उसको विद इन द डिजिट्स, मतलब अगर ये डिजिट्स हैं तो इनको डिजिट्स में ही ऐड कर दिया जाए, मतलब 3 प्लस 8 आप बोलोगे 11। कह रहे हैं विच लेटर इज दस ऑब्टेन्ड एज पर द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब फिर से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो प्लेस वैल्यू होती है, ये 11 किस अल्फ़ाबेट की आप बोलोगे के की। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर आ गया के। मैं आपको हल्का सा प्लेस वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। जैसे बोला गया है कि ए बी सी डी, मतलब ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है क्योंकि बी दूसरे नंबर पे आ रहा है, सी की 3 होती है। ऐसे हम कंटिन्यू में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा गया है इफ द फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर, सिक्स्थ लेटर एंड फिफ्थ लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द सीरीज। लेफ्ट हैंड कौन सा होता है? ये वाला। ये कौन सा आता है? राइट हैंड। मैं लिख भी देता हूँ, आर ई मतलब राइट हैंड, एल ई मतलब लेफ्ट हैंड। जो बोला है वो लेटर को सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट एस, थर्ड यू, सेकंड एच, फोर्थ ए, सिक्स्थ एन, फिफ्थ आई। अब डिमांड कर रहे हैं रिप्लेस विद द ऑपोजिट लेटर। इनको इनके ऑपोजिट लेटर से ही रिप्लेस कर दो एज पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बोला है मतलब जो ए बी सी डी वाली सीरीज होती है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, मतलब इसकी बात हो रही है ए बी सी डी, ये वाली सीरीज की, तब हमारा इस सीरीज से कोई मतलब नहीं है। अगर बोला जाए तो इसके ऑपोजिट लेटर कौन से होते हैं? इसका एच, इसका एफ, इसका एस, इसका जेड, इसका एम, इसका आर। ये भी आपको निमोनिक्स के साथ याद करवाया जाएगा। अब पूछ क्या रहे हैं, डिमांड क्या है क्वेश्चन में? कितने वोवल्स हैं? हो मैनी हो द नंबर्स ऑफ वोवल। हो वोवल्स कितने हैं? 0, क्योंकि इसमें कोई भी वोवल नहीं आ रहा। वोवल होते क्या है? ए ई आई ओ यू। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्रॉपर नहीं लिखा गया। कितने वोवल्स हैं ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एज पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का मतलब ये वाली सीरीज से कोई मतलब नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच वाली सीरीज से मतलब है। बट किस किस के बीच में पूछा जा रहा है? 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 6 कौन सा है? देखो, आपको गिनने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है 1 2 3 4 ऐसे गिनो, और एक होता है 3 3 के पेयर, जैसे ये 3 का पेयर, ये 3 6 ऐसे करके गिनो। अब वो कह रहे हैं 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा है? बोलोगे एन। कैसे? 3 और 3 6। देन 8th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से 8th लेटर कौन सा है? गिन के देखो, डी। इनको साइड पे लिख लो। इनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के हिसाब से? आप बोलोगे एन का होता है 4 प्लेस, एन का होता है 14 प्लेस वैल्यू, डी का होता है 4। अगर बोला जाए कितने आते हैं और बैटवीन लगाओ, ये देखो साफ इनके बीच में डिफरेंस निकाल दो। क्योंकि बैटवीन लिखा है तो जो भी आंसर आएगा एक कम कर दो। अगर बैटवीन नहीं लिखा होता तो 10 आपका आंसर होता। मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। बोला गया है एन और डी के बीच में क्या करो, डी
E F G H I J K L M N, क्योंकि between लिखा है। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए मैंने 9 आंसर दिया था। अगर between नहीं होता तो D से N तक जाओ तो एक लेटर बढ़ जाता है, इसलिए हम एक माइनस करते हैं between आने के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द वोवल्स आर ड्रॉप, वोवल्स होते क्या हैं ए ई आई ओ यू, अगर इनको ड्रॉप कर दिया जाए सीरीज में से तो पूछा जा रहा है 6 टू द राइट 7 टू द फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब 6th राइट 7th लेफ्ट हैंड, कौन सा लेटर होगा। सबसे पहली बात, अगर ऐसे उल्टा पुल्टा दिया होता है, मतलब एक राइट एक लेफ्ट, जो भी नंबर दिया इनको ऐड कर दो 6 7 13। अब एंड कौन सा दिया, लेफ्ट हैंड, वो लिख दो। लेफ्ट हैंड से 13 ढूंढना है, पर जितने भी वोवल्स हैं उनको निगलेक्ट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका आंसर है के। क्योंकि वोवल्स को निगलेक्ट करना था तो मैंने माना कि वोवल्स हमारी सीरीज का हिस्सा ही नहीं है, वोवल्स हमारी सीरीज का हिस्सा ही नहीं है, ऐसे करके मैं काट काट के गिनता गया। आप इसको एक बार फिर से गिन के रीचेक करना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवल, कितने ऐसे वोवल्स हैं, फॉलोड का मतलब होता है पीछे, जिनके पीछे वोवल आता है। मतलब हमें दो इकट्ठे वोवल पूछ रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं, दो इकट्ठे वोवल्स गिनो। एक तो ये हो गया यू और ए वोवल होता है, दूसरा ए और आई भी वोवल होता है, तीसरा ई और ए भी वोवल है, और मेरे को कोई दिख नहीं रहा, तो हमारे पास 3 ऐसे पेयर आ गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैसे करना है समझ आई। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊं, मैं बस आपको एक बार दिखाना चाहता था कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। आने वाले टाइम में हम पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक इसका कोर्स लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।